एंड देन वेलकम टू सेवंथ लेक्चर ऑफ साइंस सीरीज इन 30 डेज सीएपीएफ क्रैश कोर्स। लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंसेज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। सो लेट अस प्रोसीड विद द लेक्चर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले लाइट से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यूपीएससी में, तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है और इसीलिए लाइट को भी ट्रांसवर्स वेव में रखा गया है। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, तो इसमें जो ऑसिलेशन होगा पार्टिकल्स का वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। हमने पहले भी इसको देखा था। नेक्स्ट इज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूडिंग लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। वेव नेचर ऑफ लाइट is explained by rectilinear propagation. Rectilinear propagation मतलब it is a property of light by the virtue of which it travels in a straight line. Next is reflection. Reflection आप समझ रहे होंगे कि when a light strikes a surface, smooth surface, then it is reflected with the same angle of incidence. रिफ्रैक्शन इज जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट टकराता है तो सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्रैक्टेड। इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, अभी आगे के लेक्चर्स में आप समझेंगे क्या है। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को। देखिए आप इसमें डिटेल में मत जाइए, बस आप इतना ध्यान रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ये सब बताता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। नेक्स्ट इज क्वांटम थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वांटम थ्योरी बताता है कि लाइट जो है ये एज ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी कंटेन करता है और ये इस बंडल ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स बोलते हैं। और फोटॉन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। या एग्जाम व्यू पॉइंट से आपसे बस इतना याद रखिए, क्वांटम थ्योरी से हिसाब से अगर आपको एनर्जी दे देगा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, एच यहाँ पे कांस्टेंट है आपको वो बता देंगे, तो आपसे एनर्जी दे करके आपसे फ्रीक्वेंसी न्यू इज हियर फ्रीक्वेंसी, तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज क्लियरली लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, इसका डुअल नेचर है। स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमैन में, मैक्सिमम वैक्यूम में होता है स्पीड का लाइट 3 लाख मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो है एक फैक्चुअल, लाइट टेक्स 8 मिनट 19 सेकंड्स टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक्स 1.28 सेकंड्स टू रीच द अर्थ। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस बॉडी। देखिए जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को एमिट करते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस बॉडीज इज एग्जाम्पल में सन, स्टार। नॉन लुमिनस जिसका कोई नॉन लुमिनस बॉडीज जो अपने अपने लाइट को नहीं एमिट करते हैं, दैट इज नॉन लुमिनस बॉडीज। एग्जाम्पल में आप मून बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट। देखिए ट्रांसपेरेंट तब हम बोलेंगे जब इंसिडेंट लाइट उसके पास थ्रू कर जाए, दैट इज ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया। ट्रांसल्यूसेंट दैट अलाउज part of incident lights to pass through them are translucent, जैसे कि oiled paper, that is the translucent. Opaque, which does not allow the incident lights to incident light to pass through them, are opaque bodies. Next is reflection. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए कि ये एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे कॉर्नर में जो आपको फिगर दिख रहा होगा, एक इंसिडेंट लाइट आती है स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करके और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट आती है उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा एंगल आई एंड एंगल आर, दे आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेनन को जो कि रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर होगा, अगर रफ सरफेस है तो इररेगुलर होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको एक ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए हम इसकी बात कर रहे थे, आप यहाँ पे फिगर पे देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बीच में जो नॉर्मल है दैट इज इंडिकेटेड बाय सिंबल एन, दे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। और नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर रहता है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे कि इमेज जो है उसमें वर्चुअल और लैटरली इन्वर्टेड होता है। साइज जो है वो इक्वल होता है, डिस्टेंस इमेज का बराबर इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर कोई वर्टिकल v वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज जो है वो 2v वेलोसिटी से आपकी तरफ मूव करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जो इमेज है वो टू थीटा एंगल से रोटेट करेगा। पॉइंट, अब अगर किसी पर्सन को अपना फुल इमेज देखना है तो एटलीस्ट उसके हाइट का हाफ साइज का प्लेन मिरर चाहिए।
नेक्स्ट इज टू प्लेन, नेक्स्ट एक फार्मूला है, आप ध्यान रख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि दो प्लेन मिरर को अगर सामने रख दिया जाए तो एंगल पे इमेजेस बनेंगे। तो आप देख लीजिएगा, फार्मूला है बहुत, इसमें नथिंग मच टू एक्सप्लेन, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का इमेज एंड इमेज पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप तीनों ही ध्यान रखेंगे कि किस पोजीशन पे हमने रखा, कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। पोजीशन को भी आपको ध्यान रखना है कि किस पोजीशन पे इमेज बन रहा है, और साइज़ कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर में हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो पोजीशन जहाँ पे इमेज जो जहाँ पे फॉर्म होगा दैट विल बी एट द फोकस, और ये बहुत ही छोटा हाईली डिमिनिश्ड इट विल बी इन साइज, और इसका नेचर जो इमेज का होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर पे। सिमिलरली आप सारे को पढ़ लेंगे, हियर नथिंग मस्ट टू एक्सप्लेन। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से कि कॉनकेव मिरर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेविंग ग्लास में यूज़ करते हैं, सोलर कुकर्स में यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लाइट को किसी गिवन स्पॉट पे। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर इन व्हीकल्स यूज़ करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम रियल फील्ड, और सबसे बड़ी बात है कि इमेज जो फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर में दैट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, दैट इज़ वाई हम व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। अगर हम कॉन्केव करेंगे तो इन्वर्टेड बनेगा इमेज, दैट विल नॉट फुलफिल द डिमांड। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आप इस इमेज को देखिए कि इंसिडेंट लाइट किसी स्मूथ सरफेस या ट्रांसपेरेंट मीडियम को स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद कुछ लाइट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाते हैं। अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो जो एंगल जो रिफ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए जो बीच में जो लाइन जा रहा है दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो इस वजह से जब रेयर से डेंसर में एंटर करते हैं लाइट तो दैट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो पॉइंट है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड देन नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में बताता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एग्जाम में आपसे या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दे देगा, और फिर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा मटेरियल का, या फिर तीनों में से कोई एक चीज़ जो आपको अननोन रहेगा एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर्स के लिए, डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। आप इस यहाँ पे देखिए वेबग्योर, जैसे जैसे हम वेबग्योर वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेड लाइट का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट लाइट का होता है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, हम जैसे जैसे वेबग्योर से वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घट रहा है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज। आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार गेम में किया जाता है। कुछ इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लीजिएगा, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओवल शेप इन ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, दीज आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ रिफ्रैक्शंस, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए इस डायग्राम में देखें कि एक मैक्सिमम एक एंगल तक इंसिडेंट लाइट अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज़ अंडर वाटर, और ऊपर जो है वो दैट इज़ एयर मतलब वाटर इज़ मोर डेंसर देन एयर। तो हम ये एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो इंसिडेंट लाइट जो है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है दैट ऐसा एंगल हो जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज़ द 90 डिग्री विद द नॉर्मल। आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री ऑफ एंगल से रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट एंगल आई पे। तो ये जो एंगल आई है दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल। जब हम उस एंगल पे जब इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्ट करे 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल व्हेन द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए अगेन द सिचुएशन इज सेम कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस टाइम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। तो क्या होता है कि लाइट जो इंसिडेंट लाइट पे जो बाउंड्री है दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड
इन द डेंसर मीडियम ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होता ही नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप फिर से समझिए, देखिए द सिचुएशन इज सेम कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रहा है, लेकिन इस केस में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाता है और लाइट रिफ्रैक्ट ना हो करके लाइट रिफ्लेक्ट होता है एंड विद द सेम एंगल, जिस एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, उसी एंगल से एंगल रिफ्रैक्ट हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज द TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो आप ध्यान रखेंगे। फॉर दो दो कंडीशन है कि एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कि लाइट मस्ट बी प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। आपकी एप्लीकेशन इलस्ट्रेशंस इंटरनल रिफ्लेक्शन का आप पढ़ लेंगे, जैसे कि डायमंड जो स्पार्कल करता है इट इज़ बेस्ड ऑन द TIR। मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द TIR। बाकी एप्लीकेशंस आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर भी है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन TIR, एप्लीकेशंस आप पढ़ लीजिएगा इसका। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, ऐसा यूनिट पावर का डायोप्टर होता है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस नेगेटिव होता है। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कई बार याद रखने में, तो बस आप इतना याद रखिए कि जो स्टूडेंट होते हैं जो चश्मा लगाते हैं उनका जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉन्केव लेंस, और उनका जो पावर है वो नेगेटिव में होता है ज़्यादातर, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स जो है वो पॉजिटिव है और कॉन्केव जो है वो नेगेटिव है। अगर हम दो लेंसेज को एक साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज होता है, जैसे कि पावर इज इक्वल्स टू D1 D2 D3, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में पावर का होता है, पावर का एडिशन होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस, इसको भी आप याद कर लेंगे, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि कॉन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी पे अगर कोई इमेज है तो इमेज कहाँ बनेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ इमेज भी आप देखेंगे। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए जब वाइट लाइट पास करता है किसी प्रिज्म से तो इट गेट्स प्लेस्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर विबग्योर, और इसी फेनोमेनन पैटर्न को, कलर्ड पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब एक पॉइंट याद रखेंगे कि डेविएशन जो है वो मैक्सिमम होता है वॉयलेट कलर में और मिनिमम होता है रेड कलर में। ग्योर में अगर हम देखेंगे तो विबग्योर नीचे से लेकर शुरू होगा, मतलब सबसे मैक्सिमम वॉयलेट का होगा, उसके बाद फिर इंडिगो का होगा, ब्लू का होगा, सबसे कम रेड का होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम यहाँ पे गिमिक कर सकता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ की डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स इन अ मीडियम। देखिए आखिर जो रिफ्रैक्ट हो रहा है लाइट डिफरेंट एंगल से, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कलर का डिफरेंट वेलोसिटी होता है उस मीडियम में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज मैक्सिमम फॉर दैट कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज minimum. Clearly violet velocity of violet color is minimum and refractive index of that medium is maximum. आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे लाइट को, रेस्ट ऑफ द टॉपिक को, एंड दैट नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन फिजिक्स, देन विल स्टार्ट विद द बायोलॉजी लेक्चर्स. I hope these lectures are making sense to you in your quick revision. Stay tuned. Thank you.